आज जो आप कहानी सुना रहे हो, शुरुआत तुषार से ही करो। शाम का वक्त था। अजय और बीना ऑफिस से घर लौटे। घर शांत था। तुषार और आंचल अपने कमरे में थे। दरवाजा खुला। दीदी ने बताया कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अजय बीना कमरे में गए। आंचल बेड पर पढ़ रही थी। तुषार टेबल पर किताब खोलकर बैठा था, लेकिन उसकी आंखें पढ़ाई जैसी नहीं लग रही थीं, जैसे वो अक्षर नहीं किसी और चीज को देख रहा हो। मतलब वो नॉर्मल नहीं लग रहा था? कैसे? बहुत शांत, जरूरत से ज्यादा। न सवाल न मजाक, बस खाली सा चेहरा। और उसी समय अजय ने 2 गिफ्ट निकाले, एक आंचल के लिए, एक तुषार के लिए। फिर बच्चों ने कैसे रिएक्ट किया? आंचल खुशी से उछल पड़ी, पैकेट खोला, थैंक यू बोला और खेलने लगी। लेकिन तुषार, उसने अपना गिफ्ट छुआ तक नहीं। पैकेट बस सामने रखा रहा। बीना ने पूछा भी, गिफ्ट नहीं खोलोगे? तुषार ने बहुत धीमे कहा, बाद में। ये तो सच में अजीब है। फिर बीना ने क्या किया? बीना तुषार के पास आई, सिर पर हाथ रखा। माथा हल्का गर्म लगा। उसने थर्मामीटर लाकर चेक किया, लेकिन बुखार नहीं था। बीना ने पूछा, तू ठीक है? तुषार बस यही बोलता रहा, नींद आ रही है, बहुत ज्यादा। तो बुखार नहीं, कमजोरी नहीं, फिर भी ऐसा क्यों? कोई और संकेत? यहीं से चीजें और अजीब हुई। दीदी ने रसोई में धीरे से कहा, दीदी एक बात बोलूं? अजय ने पूछा, क्या हुआ? दीदी बोली, तुषार बाबू ने आज 11 पराठे खाए हैं। 11 पराठे? 15 साल का बच्चा इतना? हाँ, और दीदी ने जो अगली बात कही वो ज्यादा डराने वाली थी। उसने कहा, और टीवी की तरफ नहीं, दीवार की तरफ देखकर खा रहे थे। न कुछ बोल रहे थे, बस खाते जा रहे थे। दीवार की तरफ देखकर, जैसे किसी को देख रहा हो। बस वैसा ही लगा। बीना ने तुषार से पूछा, सच में 11 पराठे? तुषार ने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कहा, हाँ, भूख लगी थी। उस जवाब में कोई भाव नहीं था, जैसे ये बात उसके लिए बिल्कुल सामान्य हो। ठीक, फिर असली घटना कब हुई, जब तुषार गायब हुआ? कुछ देर बाद आंचल अचानक उठी और अपने कमरे की तरफ भागी, तुषार भैया, तुषार भैया। वो दूसरे कमरे में गई, फिर तीसरे में। उसकी आवाज में घबराहट बढ़ती गई। अजय ने पूछा, किसे ढूंढ रही है? आंचल बोली, भैया कमरे में नहीं है। और फिर वो वॉशरूम वाली घटना? हाँ, बीना ने कहा, वॉशरूम में देख। आंचल वॉशरूम की तरफ गई, दरवाजा खोला और उसकी चीख निकल गई, भैया ये क्या कर रहे हो? वॉशरूम में क्या था? नल खुला हुआ था, पानी पूरी ताकत से गिर रहा था और तुषार उसी पानी के नीचे बैठा था, कपड़े पूरी तरह भीगे हुए। आंखें खुली थीं, पर पलकें तक नहीं झपक रही थीं और वो थर-थर कांप रहा था, जैसे ठंड से नहीं, किसी और वजह से। बीना ने क्या किया? वो तो घबरा गई होगी। बीना ने झट से नल बंद किया, तुषार का हाथ पकड़ा। हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। उसे खींचकर उठाया, टावल लपेटा, कपड़े बदलवाए। बीना चिल्लाई, तू यहाँ क्यों बैठा था? नल के नीचे क्यों? तुषार ने जवाब दिया। उसने धीमे, बिल्कुल खाली आवाज में कहा, मुझे नींद आ रही है। और फिर मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन ये कुछ नहीं किया सुनकर भी लगता है कुछ तो है। आगे क्या हुआ? कमरे में लौटते ही तुषार की नजरें बार बार एक कोने पर जा रही थी, जहां कुछ था ही नहीं। फिर अचानक उसने साइड टेबल पर रखा एक बड़ा कांच वाला डेकोर पीस उठाया। कांच वाला? फिर? तुषार ने बीना से पूछा, मम्मी अच्छा है ना ये? बीना बोली, हाँ अच्छा है, लेकिन रख दे, टूट जाएगा। और अगले ही पल तुषार ने बीना की आंखों में आंखें डालकर वो कांच वाला पीस ऊपर उठाया और बिना रुके नीचे छोड़ दिया। यानी उसने जानबूझकर तोड़ा? हाँ, कांच टूटने की तेज आवाज पूरे घर में गूंज गई। आंचल सिहर कर पीछे हट गई। बीना गुस्से में आगे बढ़ी, लेकिन तुषार के चेहरे पर डर नहीं था, वो बस घूर रहा था। तुषार का व्यवहार डराने वाला हो गया था। अब उसी रात आगे क्या हुआ? कांच टूटने की आवाज के बाद घर में एक अजीब सी चुप्पी फैल गई। बीना गुस्से में थी, आंचल सहमी हुई थी और तुषार बिल्कुल शांत। अजय ने हालात संभालने के लिए बस इतना कहा, चलो इसे सुला देते हैं। तुषार सच में सो गया? बीना ने उसे कमरे में लिटाया, हल्का सा ब्लैंकेट उड़ाया, एसी थोड़ा तेज कर दिया। तुषार लेटा जरूर, लेकिन उसकी आंखें देर तक खुली रहीं, जैसे वो सो नहीं रहा था, बस चुपचाप जाग रहा था। और आंचल? वो तो डर गई होगी। आंचल अपने गिफ्ट से ध्यान हटाकर बार बार भैया के कमरे की तरफ देख रही थी। कुछ देर बाद वो चुपचाप वापस अपने रूम में गई, जैसे ये देखने कि तुषार ठीक तो है। और वहीं से वो औरत वाली बात शुरू हुई? हाँ, आंचल अंदर गई, फिर कुछ सेकंड बाद भागती हुई बाहर निकली। भैया भैया, उसकी आवाज टूट रही थी। अजय बीना ने पहले ध्यान नहीं दिया।
उन्हें लगा बच्चों की कोई नॉर्मल नोकझोंक होगी, लेकिन आंचल बार बार अलग अलग कमरे में जाकर भैया को ढूंढने लगी। फिर अजय ने रोका। अजय ने कहा, आंचल इधर आ। किसको ढूंढ रही है? आंचल बोली, तुषार भैया। अजय ने कहा, वो तो रूम में है, सो रहा है। आंचल ने बस एक बात कही, रूम में नहीं है। लेकिन अभी तो वो वहीं लेटाया था, तो वो गया कहाँ? आंचल खुद ही वापस गई और जैसे ही तुषार के कमरे का दरवाजा खुला, उसका शरीर एकदम जम गया। उसने अंदर देखा और अगले ही पल पीछे हट गई। उसकी आंखें फैली हुई थीं, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो किसी 12 साल की बच्ची को नहीं देखना चाहिए। उसने क्या देखा? आंचल ने घबरा कर कहा, मैंने देखा, मैंने एक आंटी को देखा, बहुत लंबे बाल, और वो खिड़की से बाहर जंप। खिड़की से जंप? ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है। अजय बीना ने सुना। यही तो समस्या थी। अजय और बीना उस वक्त अपने काम में थे और उन्हें ये बच्चों की बात लगी। बीना ने लगभग डांटते हुए कहा, आंटी वांटी कुछ नहीं, तू अपने रूम में जाके सो। आंचल डर के मारे वहीं लुकना चाहती थी, है ना? हाँ, वो मम्मी पापा के पास बैठकर बताना चाहती थी कि उसने अभी क्या देखा, लेकिन उसकी बात को बीच में ही काट दिया गया। आंचल अपने रूम में गई और डर के मारे तकिए से सिर लगाकर बस छत की तरफ देखती रही। और तुषार, वो कहाँ था? कमरे में था या नहीं? तुषार कमरे के अंदर था, लेकिन आंचल ने जो कहा उसके बाद कमरे का दरवाजा बंद हो गया और अंदर से एक बहुत धीमी सी आवाज आई। ऐसी आवाज जैसी तुषार की नहीं थी। आवाज कैसी? क्या बोला गया? आंचल ने दरवाजे पर सॉरी बोला और जैसे ही वो पलटी, उसे लगा कि अंदर कोई औरत फुसफुसा रही है। आंचल ने डरते हुए फिर कहा, भैया मैं भी आऊंगी। और तुषार ने दरवाजा खोला? हाँ, दरवाजा खुला और उसी पल आंचल जैसे ही एक कदम अंदर बढ़ी, वो एकदम पीछे हट गई और भागकर बाहर आ गई। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने साफ साफ बताया क्या देखा? वो हांफते हुए बोली, मम्मी मैंने देखा भैया के कमरे में वो आंटी, लंबे बाल, और वो खिड़की से बाहर गई। बीना ने गुस्से में कहा, आंचल नौटंकी बंद करो। और अजय ने भी बात टाल दी। उधर डॉक्टर साहब जो नीचे रहते थे, उनके घर आए हुए थे। उन्हीं से ऑफिस की बातें चल रही थी। डॉक्टर उसी वक्त आया था? हाँ, अजय ने दीदी की बात सुनकर डॉक्टर को बुला लिया था। डॉक्टर ने तुषार को चेक किया और यही सबसे अजीब चीज हुई। क्या अजीब? डॉक्टर लगभग 10-15 मिनट तक उसकी नब्ज ढूंढते रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था। धड़कन है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी लग रहा था। उन्होंने अपना स्टेथोस्कोप तक चेक किया, फिर दोबारा सुना, फिर नब्ज मिली, बीपी, टेम्परेचर सब नॉर्मल। तो डॉक्टर को भी कंफ्यूजन हुआ? पूरा। डॉक्टर ने बस यही कहा, फिजिकली कोई बड़ी परेशानी नहीं दिख रही, कल स्कूल की छुट्टी करा लेना और एनर्जी बूस्टर दे देना। लेकिन तुषार ने 11 परांठे खाए तो एनर्जी बूस्टर? यही तो। दीदी रसोई से सब देख रही थी। उसकी आंखों में डर था। वो बार बार अजय बीना को कहना चाह रही थी, ये डॉक्टर वाली चीज नहीं है, लेकिन मालिक के सामने वो ज्यादा बोल नहीं पा रही थी। फिर दीदी ने नजर उतारने वाली बात फिर उठाई, है ना? हाँ, दीदी ने कहा, दीदी बेटे की नजर उतारो। अजय बीना मानते नहीं थे, लेकिन हालात देखकर उन्होंने पूछा, कैसे? और दीदी ने खुद क्यों नहीं उतारी? दीदी ने कहा, 2 दिन पहले हमारे घर में बाबा जी खत्म हुए हैं, हम 13 दिन तक नहीं कर सकते, पर उसने तरीका बता दिया। वो लाल मिर्च वाला सीन यही है? हाँ, दीदी सूखी लाल मिर्च लाई, बोली बालक को बालकनी में खड़ा करके सिर से पैर तक घुमाना। उन्होंने वैसा ही किया, लेकिन जो हुआ वो नॉर्मल नहीं था। क्या हुआ? लाल मिर्च जलाई गई, पर धुआं उठा और उस धुएं में मिर्च का जरा सा भी एहसास नहीं था। न खांसी, न जलन, जैसे वो धुआं ही नहीं, कुछ खाली सा था। और दीदी ने क्या कहा? दीदी का चेहरा उतर गया। उसने तुरंत कहा, आप किसी को दिखा लो, घर में कुछ नेगेटिविटी है। अजय ने कहा, डॉक्टर तो देख चुका। दीदी बोली, डॉक्टर नहीं, किसी पंडित भगत को बुलाओ। और बीना को ये बात पसंद नहीं आई? बिल्कुल नहीं। बीना ने गुस्से में साफ कहा, ये सब दोबारा मत बोलना, वरना कल से आने की जरूरत नहीं। और इसी दौरान तुषार क्या कर रहा था? तुषार लगातार दीदी को देख रहा था, बहुत देर तक, बिना पलक झपकाए, जैसे वो समझ रहा हो कि इस घर में खतरा कौन है और उसे हटाना जरूरी है। और फिर आंचल को दीदी ने संभाला? हाँ, आंचल बहुत डर गई थी। दीदी उसके पास गई, उसे कॉफी दी और बोली, डर मत, अब वो औरत दोबारा नहीं आएगी। आंचल ने दीदी को क्या बताया? आंचल रोते हुए बोली, दीदी मैंने उन आंटी को देखा था, उनके बहुत लंबे बाल थे और जब वो जंप कर रही थी उनके बाल भी धीरे धीरे जाते हुए दिखे। तभी दीदी ने हनुमान चालीसा वाला गेम करवाया, है ना? हाँ, दीदी बोली, हनुमान चालीसा आती है ना? आंचल बोली, फास्ट वाली भी आती है। दीदी ने कहा, ठीक है,
तुम पूरा पढ़ोगी और मैं धीरे धीरे बाहर निकलूंगी। आंचल तेजी से पढ़ने लगी और दीदी धीरे धीरे कमरे से निकलने लगी, जैसे घर में हवा बदलनी हो, जैसे किसी भारी चीज को हल्का करना हो। लेकिन इसके बाद बीना ने दीदी को डांट दिया। हाँ, बीना ने डॉक्टर और अजय के सामने दीदी को बुरी तरह डांट दिया। तुम्हें बच्चों के साथ गेम खेलने के लिए रखा है, पूजा पाठ का ड्रामा मत करो। और आखिर में बोली, कल से मत आना, हम बाहर से खाना मंगा लेंगे। तो दीदी को निकाल दिया गया और तुषार अभी भी उसी हालत में था। हाँ, दीदी जाते जाते बस एक आखिरी बार बोली, मैं किसी से कुछ डिस्कस नहीं करूंगी, लेकिन आप किसी को बुलाकर दिखा लो, आपके घर में प्रॉब्लम आ चुकी है। दीदी को घर से निकाल दिया गया। उसके बाद उसी रात सबसे पहले क्या बदला? दीदी के जाते ही घर की हवा जैसे भारी हो गई। अजय ने दरवाजा बंद किया और बीना ने राहत की सांस ली, जैसे अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसी पल तुषार के कमरे के अंदर से ठक की आवाज आई। दरवाजा अंदर से लॉक हो गया था। अंदर से? जबकि तुषार तो बीमार जैसा था, वो लॉक क्यों करेगा? यही बात अजय बीना को भी अजीब लगी। बीना ने दरवाजे पर जाकर आवाज दी, तुषार, दरवाजा खोल। अंदर से तुषार की आवाज आई, लेकिन वो आवाज तुषार जैसी नहीं लगी, बहुत धीमी और खिंची हुई। मैं सो रहा हूँ। और आंचल, वो तो पहले से डरी हुई थी। आंचल अपने कमरे में बैठी थी, घुटनों को पकड़कर। उसकी नजर बार बार तुषार के कमरे की तरफ जा रही थी, जैसे उसे डर था कि अब कुछ भी हो सकता है। अजय ने क्या किया? दरवाजा तोड़ने की कोशिश? अजय ने पहले प्यार से समझाया, बेटा दरवाजा खोल, हम बस देखने आए हैं। कोई जवाब नहीं। फिर अजय ने हैंडल जोर से घुमाया, दरवाजा नहीं खुला और उसी समय अंदर से पानी चलने की आवाज आने लगी। पानी? फिर वही वॉशरूम वाली हरकत? हाँ, जैसे किसी ने नल पूरा खोल दिया हो, पर इस बार आवाज तुषार के वॉशरूम से नहीं, उसके कमरे के अटैच वॉशरूम से आ रही थी। बीना का रिएक्शन? बीना का चेहरा उतर गया। वो घबरा कर बोली, ये फिर वही कर रहा है। अजय ने तुरंत मास्टर चाबी ढूंढी, पर चाबी मिल नहीं रही थी और अंदर से पानी बहने की आवाज तेज होती जा रही थी। फिर अजय ने धक्का मारा, 1, 2, 3 बार, और तीसरे धक्के में लॉक टूट गया। दरवाजा खुला और अंदर का दृश्य देखकर दोनों की सांस अटक गई। क्या देखा उन्होंने? तुषार वॉशरूम में था, नल खुला हुआ था। वो फिर उसी पानी के नीचे बैठा था, लेकिन इस बार उसकी आंखें सीधे बीना को देख रही थी, जैसे वो इंतजार कर रहा हो कि कब वो अंदर आए। बीना ने उसे उठाया? बीना ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और उसी पल तुषार ने बहुत धीमे से कहा, मम्मी मत छुओ। मत छुओ, ये तुषार कभी नहीं कहता था। बीना ने उसे नजरअंदाज किया और खींचकर उठाने लगी। तभी तुषार का शरीर एकदम कड़ा हो गया, जैसे किसी ने अंदर से उसे रोक दिया हो, और फिर उसने बीना के हाथ से अपना हाथ झटके से छुड़ा लिया। और अजय ने? अजय ने गुस्से में कहा, बस बहुत हुआ, बाहर निकल। तुषार बाहर आया। कपड़े पानी से भीग रहे थे, लेकिन वो कांप नहीं रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल स्थिर थीं। वो चलता हुआ बेड के पास गया और वहीं बैठकर बस दीवार देखने लगा। फिर आंचल ने कुछ सुना या देखा? आंचल अपने कमरे से बाहर निकल आई थी। वो डरते डरते तुषार के कमरे के पास आई और जैसे ही उसने अंदर झांका, उसे लगा कि तुषार के पीछे खिड़की के पास एक परछाई खड़ी है। परछाई? साफ दिखी? साफ नहीं, पर इतना जरूर दिखा कि उसके बाल बहुत लंबे थे और वो बाल हवा में नहीं उड़ रहे थे, जैसे किसी गीली चीज की तरह नीचे लटक रहे हों। आंचल ने मम्मी पापा को बताया? आंचल ने कांपती आवाज में कहा, मम्मी वो। लेकिन बीना ने पलटकर घूरा और आंचल की आवाज गले में अटक गई। और उसी वक्त तुषार ने कुछ किया। तुषार ने अचानक बोलना शुरू किया, बहुत धीमे, जैसे वो किसी से बात कर रहा हो, पर कमरे में उसके सामने कोई नहीं था। मत बोल, मत बोल। वो किससे बोल रहा था? यही सवाल अजय ने भी किया। तुषार किससे बात कर रहा है? तुषार ने धीरे से सिर घुमाया और पहली बार उसने अजय को ऐसे देखा जैसे वो अजय को पहचान ही नहीं रहा हो। वो यहाँ है। वो यहाँ है। ये सुनकर बीना का क्या हाल हुआ? बीना ने तुरंत कहा, बकवास बंद कर, ये सब ड्रामा मत कर। और तभी कमरे की खिड़की अपने आप धड़ाम से बंद हो गई, हवा के बिना भी, जैसे किसी ने अंदर से उसे पटक दिया हो। और आंचल? आंचल चीख पड़ी। उसने पीछे हटते हुए कहा, मैंने कहा था, मैंने देखा था। फिर अजय ने क्या किया? अजय ने आंचल को अपनी तरफ खींच लिया
और बीना ने घबराकर खिड़की की तरफ देखा। खिड़की बंद थी, पर्दे हिल रहे थे, जैसे पर्दे के पीछे कोई खड़ा हो और सांस ले रहा हो। और तुषार? तुषार बिल्कुल शांत, धीरे धीरे मुस्कुराया और बस इतना बोला, अब दीदी नहीं आएगी। ये लाइन तुषार कैसे कह सकता है? क्योंकि ये तुषार नहीं था। क्या अजय ने उसे पकड़ने की कोशिश की? अजय ने हाथ बढ़ाया ही था कि तुषार ने बहुत धीमे से कहा, पापा मत आना। और बीना? बीना ने गुस्से में खुद को संभालते हुए कहा, ये सब बंद कर, ये क्या कर रहा है? तुषार ने बीना की तरफ देखा और एक अजीब सी मुस्कान आई, इतनी हल्की कि कोई कहे शायद भ्रम है। लेकिन उसी मुस्कान के साथ कमरे की लाइट एक बार झपकी और फिर 1 सेकंड के लिए कमरा जैसे ठंडा हो गया। आंचल क्या कर रही थी इस बीच? आंचल अजय के पीछे खड़ी थी, उसका हाथ कसकर पकड़े हुए। वो लगातार खिड़की की तरफ देख रही थी। पर्दे हिल रहे थे बिना हवा के। फिर पहली बार वो साफ दिखी? हाँ, लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए। पर्दा हल्का सा एक तरफ सरका और आंचल की आंखें वहीं जम गईं। उसने क्या देखा? खिड़की के पास एक औरत की परछाई, बहुत लंबे बाल ऐसे जैसे गीले हों और चेहरे के आगे लटके हों। और सबसे डरावनी बात, वो परछाई खड़ी नहीं थी, जैसे वो खिड़की के कांच के अंदर ही मौजूद हो। कांच के अंदर? हाँ, आंचल ने कांपते हुए सिर्फ इतना कहा, मम्मी वो। और उसी पल पर्दा वापस अपनी जगह आ गया, जैसे किसी ने जानबूझकर छुपा दिया हो। बीना ने देखा? बीना ने घबराकर खिड़की की तरफ देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। उसने तुरंत आंचल पर मुस्सा निकाला, फिर वही आंटी आंटी चुप। और तभी आंचल के साथ कुछ हुआ? हाँ, आंचल ने जैसे ही फिर से खिड़की की तरफ देखा, उसके होंठ सूख गए। उसने धीमे से कहा, भैया, भैया के पीछे बाल। तुषार के पीछे? आंचल को लगा जैसे तुषार की कुर्सी के पीछे जमीन पर काले बाल फैल रहे हैं, जैसे कोई चीज फर्श पर रेंगती हुई कमरे में आ रही हो। आंचल ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। अजय ने क्या किया? अजय ने आंचल को अपने पीछे कर लिया और तुषार की तरफ बढ़ा, लेकिन तुषार ने अचानक अपना सिर बहुत धीरे धीरे मोड़ा और पहली बार उसने आंचल का नाम लिया, आंचल। उसका नाम लेने में क्या अजीब था? नाम तुषार की आवाज में नहीं था, बहुत भारी, खिंची हुई, जैसे किसी और की जुबान से निकल रहा हो। फिर आंचल का क्या रिएक्शन? आंचल की आंखों से पानी निकल आया। वो फुसफुसाई, भैया आप ऐसे मत बोलो। और बीना? बीना अब सच में डरने लगी थी, लेकिन वो मान नहीं रही थी। उसने खुद को स्ट्रांग दिखाते हुए कहा, अजय बस बहुत हो गया, इसे पकड़ो, हम इसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। और तुषार ने ये सुनकर? तुषार ने बहुत हल्की हंसी हंस दी, इतनी धीमी कि बस गले में महसूस हो, और उसी के साथ कमरे की अलमारी का दरवाजा अपने आप चर करके खुल गया। अलमारी अपने आप? हाँ, अजय और बीना दोनों ने एक साथ उधर देखा। अंदर कपड़े हिले जैसे किसी ने हाथ फेर दिया हो, और आंचल को लगा अलमारी के अंदर अंधेरा गहरा हो गया है, जैसे वो अलमारी नहीं कोई सुरंग हो। आंचल ने कुछ कहा? आंचल ने डरते डरते कहा, पापा मुझे यहाँ नहीं रहना। और उसी पल तुषार ने बीना की तरफ देखा और बोला, तुमने उसे निकाल दिया। उसे मतलब दीदी? तुषार ने धीरे से सिर हिलाया और फिर बोला, अब कोई नहीं रोकेगा। ये लाइन सुनकर अजय का फैसला बदला? अजय अब और इंतजार नहीं कर सकता था। उसने बीना से कहा, बीना ये नॉर्मल नहीं है। बीना पहली बार चुप हो गई, क्योंकि उसी पल आंचल के कान के पास, बिल्कुल पास, किसी ने फुसफुसाया। फुसफुसाया? किसने? आंचल ने अपना सिर झटका। वो चीखते चीखते रुक गई और बस इतना बोली, कोई मेरे पास खड़ा है। और बीना ने अब मान लिया? बीना के हाथ कांपने लगे। उसने बिना कुछ बोले घर की लाइट्स ऑन की, मंदिर की तरफ भागी और पहली बार उसकी आवाज टूट गई, अजय किसी को बुलाओ। किसे? जिसे दीदी ने कहा था, पंडित, भगत, कोई भी, क्योंकि अब ये बच्चों की बात नहीं रह गई थी, ये घर के अंदर आ चुका था। और तब तक घर के अंदर क्या हो रहा था? तुषार कमरे के बीच में बैठा था, गीले कपड़ों में भी, आंखें खुली पर नजरें कहीं टिकती नहीं थी। आंचल बीना के पीछे छुपी थी और कमरे में हर चीज बहुत ज्यादा शांत थी, जैसे आवाजें भी डर रही हों। बीना ने मंदिर वाला कुछ किया? हाँ, बीना मंदिर के सामने खड़ी हुई। हाथ जोड़ते जोड़ते उसकी सांस तेज हो गई। उसने दिया जलाने की कोशिश की, लेकिन माचिस की तीली बार बार बुझ जाती। तीसरी बार में जैसे तैसे लौ जली और उसी पल
तुषार ने धीरे से कहा, ये सब मत करो। ये सुनकर बीना डर गई। बीना ने पलट कर देखा। तुषार उसे देख रहा था सीधे, और उसके चेहरे पर वो हल्की सी मुस्कान फिर आ गई, जैसे उसे मजा आ रहा हो कि बीना डर रही है। फिर वो वाली औरत? आंचल ने धीमे से फुसफुसा कर कहा, मम्मी, पर्दा अपने आप हिल रहा था। अब की बार सिर्फ हिल नहीं रहा था, पर्दा जैसे किसी के उंगलियों से खींचा जा रहा हो। अजय ने पर्दा हटाया। अजय ने एक कदम बढ़ाया और उसी सेकंड कमरे की लाइट फिर झपकी। जब लाइट वापस आई, खिड़की के कांच पर एक पल के लिए लंबे लंबे बालों का अक्स दिखा। सिर्फ बाल? हाँ, चेहरा नहीं, बस बाल, और उनके पीछे एक काली सी आकृति, और फिर सब गायब। तुषार उस वक्त क्या कर रहा था? तुषार धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी चाल बहुत धीमी थी, जैसे शरीर उसका नहीं हो। वो सीधे आंचल की तरफ बढ़ने लगा। आंचल की तरफ? बीना ने रोका। बीना बीच में आ गई। तुषार रुक। तुषार रुक गया और बीना के ठीक सामने आकर बहुत धीमे बोला, हट जाओ। ये तो खतरनाक हो गया। फिर? बीना ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की और उसी पल तुषार ने हाथ झटके से छुड़ा लिया। बीना का हाथ जैसे सुन्न पड़ गया। वो चौंकी, जैसे किसी ने उसे झटका दे दिया हो। अजय ने क्या किया? अजय ने आंचल को पीछे खींच लिया और तुषार के सामने खड़ा होकर बोला, तू मेरी बेटी के पास नहीं जाएगा। तुषार ने अजय की तरफ देखा और पहली बार उसकी आवाज थोड़ी भारी हुई, ये मेरा घर है। मेरा घर? वो तो अजय का घर है। बस यही सुनकर अजय का चेहरा फट गया, क्योंकि तुषार कभी ऐसा नहीं बोलता था। और उसी वक्त घर की मेन डोरबेल बजी। पंडित जी आ गए। हाँ, पंडित जी अंदर आते ही एक सेकंड रुकते हैं और बिना कुछ पूछे सीधा तुषार के कमरे की तरफ देखते हैं। उन्होंने क्या कहा? बहुत धीमे, बस एक लाइन, इसे अकेला मत छोड़ना। मतलब उन्होंने पहचान लिया? उनकी आंखें कमरे के कोने पर टिक गईं, उसी कोने पर जहां तुषार बार बार देख रहा था। पंडित जी ने जेब से धागा निकाला, कुछ फुसफुसाए, और जैसे ही वो आगे बढ़े, तुषार की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। तुषार ने रिएक्ट किया? हाँ, तुषार ने अचानक पास रखी कुर्सी उठाई और पंडित जी की तरफ नहीं, सीधे खिड़की की तरफ फेंक दी। क्यों खिड़की की तरफ? जैसे वो नहीं चाहता कि खिड़की बंद हो। कुर्सी खिड़की पर लगी, कांच नहीं टूटा, लेकिन आवाज ऐसी आई जैसे पूरा घर कांप गया हो। और पंडित जी? पंडित जी ने उसी पल ऊंची आवाज में एक मंत्र बोलना शुरू किया। बीना ने आंचल को छाती से लगा लिया। अजय तुषार की तरफ बढ़ा, लेकिन तुषार ने सिर झुकाया और उसके मुंह से एक ऐसी हंसी निकली जो बिल्कुल तुषार की नहीं थी। और फिर पंडित जी ने अजय को इशारा किया, दरवाजे बंद करो और जो भी ये कहे उससे बहस मत करना। यानी अब असली मुकाबला शुरू? हाँ, क्योंकि अब वो चीज घर में छुप कर नहीं खेल रही थी, अब वो सामने आ चुकी थी। पंडित जी आ गए, तुषार ने कुर्सी फेंकी, हंसी बदली। अब असली मुकाबला कैसे शुरू हुआ? पंडित जी ने आते ही पहला काम किया, घर के तीनों कमरों की लाइट एक साथ ऑन करवाई। फिर उन्होंने अजय से कहा, मुख्य दरवाजा, बालकनी और बच्चों के वॉशरूम तीनों बंद करो अभी। और बीना और आंचल? बीना ने आंचल को सीने से लगाया हुआ था। आंचल की सांस तेज थी, वो बार बार खिड़की की तरफ देख रही थी। और तुषार कमरे के बीच में खड़ा था, गीले कपड़ों में भी, पर उसकी आंखों में कोई कमजोरी नहीं थी। पंडित जी ने तुषार से बात की? हाँ, पंडित जी ने तुषार की तरफ देखा, लेकिन तुषार को नहीं, उस चीज को। नाम बताओ। तुषार के होंठ हल्के से हिले और उसके मुंह से एक आवाज निकली, पतली, धीमी और अजीब सी खिंची हुई, नाम मत पूछो। यानी वो चीज टाल रही थी? हाँ, और उसी पल कमरे का पर्दा अपने आप खिंचकर एक तरफ सरका, जैसे किसी ने जानबूझकर सबको दिखाना चाहा हो। और अब की बार क्या देखा? खिड़की के कांच पर, बहुत पास, लंबे काले बाल, और उन बालों के पीछे एक चेहरा, बस एक सेकंड के लिए। चेहरा धुंधला लेकिन आंखें साफ, ऐसी आंखें जिनमें इंसानी गर्मी नहीं थी। आंचल ने चीख मारी। आंचल की चीख गले में अटक गई। वो बस बीना के कपड़े को कसकर पकड़ती रही, और बीना पहली बार बिना बोले रोने लगी। पंडित जी ने फिर क्या किया? उन्होंने अपनी जेब से एक धागा निकाला और अजय के हाथ में पकड़ाया, इसे आंचल की कलाई पर बांधो अभी। और तुषार?
तुषार ने अचानक कदम आगे बढ़ाया, सीधे आंचल की तरफ, जैसे उसे पता चल गया हो कि अब सुरक्षा लग रही है। अजय बीच में आया। अजय तुरंत आगे खड़ा हो गया। तू मेरी बेटी के पास नहीं जाएगा। तुषार ने अजय को देखा और पहली बार उसकी आवाज भारी होकर निकली, हटो, वरना के बाद कुछ नहीं बोला, लेकिन कमरे की अलमारी का दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया और साथ ही बच्चों वाले वॉशरूम का नल फिर से चल पड़ा बिना किसी के। ये सब देखकर पंडित जी ने क्या फैसला लिया? पंडित जी ने अजय बीना की तरफ देखा और कहा, ये डर से नहीं जाएगा, इसे रुकना सिखाना पड़ेगा और तुषार को वापस लाने के लिए आपको तुषार से बात करनी होगी। लेकिन तुषार तो जैसे अंदर ही नहीं था। पंडित जी ने बीना से कहा, इसे मारना नहीं, चिल्लाना नहीं, बस इसका नाम लेकर बुलाओ। बीना ने तुषार को बुलाया। बीना कांपती आवाज में आगे बढ़ी। उसने तुषार के चेहरे को देखा और धीरे से बोली, तुषार बेटा, मेरी तरफ देख। तुषार की आंखें एक पल के लिए जैसे फड़क गईं, जैसे अंदर कहीं असली तुषार ने आवाज सुनी हो। यानी अंदर से कुछ रिस्पॉन्स आया? हाँ, बहुत हल्का। और पंडित जी ने उसी पल तेज आवाज में मंत्र बोलना शुरू किया। कमरे की हवा भारी हो गई, पर्दे जोर से फड़फड़ाए और तुषार ने सिर झुकाकर दांत भींच लिए, जैसे उसे दर्द हो रहा हो। तुषार ने क्या कहा? इस बार आवाज टूटी हुई थी, जैसे दो आवाजें एक साथ निकल रही हों। मम्मी, मुझे नींद। और उसी के बीच एक दूसरी फुसफुसाहट, चुप। तो पंडित जी की प्रक्रिया काम कर रही थी? हाँ, पंडित जी ने अजय से कहा, इसे पानी से दूर रखो, वॉशरूम बंद, अभी। अजय भागा, वॉशरूम का नल बंद किया, दरवाजा लॉक किया। जैसे ही पानी बंद हुआ, तुषार ने गहरी सांस ली। और खिड़की वाली औरत? कांच पर बालों का अक्स एकदम से पीछे हट गया, जैसे कोई चीज नाराज होकर हट रही हो। फिर पर्दा अचानक गिरा और खिड़की पूरी तरह ढक गई। उसके बाद क्या सबसे बड़ा मोमेंट आया? पंडित जी ने बीना को इशारा किया, अब तुषार को एक चीज बोलो जो सिर्फ माँ बोल सकती है। बीना ने रोते हुए तुषार का चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, तुषार, तू मेरा बेटा है, तू अकेला नहीं है, मेरी तरफ आ, बस मेरी तरफ। और तुषार की आंखों से अचानक पानी निकल आया। पहली बार वो डर में नहीं, थकान में रो रहा था। उसने धीमे से कहा, मम्मी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। यानी तुषार वापस आ रहा था? हाँ। पंडित जी ने तुरंत कहा, ब्लैंकेट अभी, और इसे बैठाओ। अजय ने ब्लैंकेट लाकर तुषार को उठाया। आंचल की सांस थोड़ी धीमी हुई, कमरे की हवा भी जैसे हल्की हो गई। लेकिन क्या वो चीज पूरी तरह गई? पंडित जी ने खिड़की की तरफ देखा और बस इतना कहा, आज रात इसे रोका है, पर यह वापस कोशिश करेगी। इस घर में कुछ है जो इसे बुला रहा है। अजय बीना का क्या रिएक्शन था? अजय की आंखें लाल थीं, बीना का चेहरा डर से भीगा हुआ था और आंचल बीना से चिपटी हुई बस यही बोल रही थी, मैंने देखा था मम्मी, मैंने सच में देखा था। और आखिर में तुषार ने क्या बोला? तुषार ने बहुत धीमे से आंचल की तरफ देखा और पहली बार उसी रात अपने जैसा बोला, आंचल डर मत। और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। इस बार वो सच में सो गया। तो कहानी खत्म? उस रात की लड़ाई, हाँ, लेकिन पंडित जी जाते जाते एक लाइन छोड़ गए और वही लाइन अगली रात का डर बन गई।